साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि पटना के एक शेल्टर होम में, आश्रय गृह में 3 लड़कियों की मौत जहरीली खिचड़ी खाने से हो गई है और पलटू राम ने पूरे मामले की लीपापोती के आदेश जारी कर दिए। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शेल्टर होम आप जानते हैं, जिन्हें आश्रय गृह भी कहते हैं। वहां पर जो मुसीबत की मारी हुई महिलाएं होती हैं या छोटी बच्चियां होती हैं, उनको रखा जाता है। उसमें से कुछ अनाथ बच्चियां होती हैं, कुछ भटक गई महिलाएं होती हैं, कुछ को कोर्ट के आदेश पर वहाँ लाया जाता है। इस तरह की महिलाएं और बच्चियां वहाँ रहती हैं। इनको नारी निकेतन भी कुछ लोग कहते हैं। और ये जो शेल्टर होम होते हैं, आश्रय गृह, नारी निकेतन, बालिका गृह जो भी होते हैं, उसको समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। अब पटना में जो राजधानी है, वहाँ के आश्रय गृह में क्या हुआ है, नवंबर के पहले हफ्ते में इसी महीने की बात है कि 13 लड़कियों और महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई खिचड़ी खाने के बाद। और ऐसी तबीयत बिगड़ी कि उनको पीएमसीएच में दाखिल करना पड़ा। और अब तक उसमें से 3 बच्चियों की मौत हो चुकी है। एक की मौत 7 नवंबर को ही, दूसरे की 10 नवंबर को, तीसरे की 13 नवंबर को। 12-12 साल की छोटी बच्ची की मौत जहरीली खिचड़ी खाने से हो गई है। अभी मैं पटना डीएम का, पटना के जिलाधिकारी का बयान सुन रहा था। बयान वही घिसा पिटा जो सरकारी बयान होता है, जिसको सारे सरकारी अधिकारी बिल्कुल रिकॉर्ड की तरह चालू कर देते हैं कि जांच रिपोर्ट आएगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, वगैरह वगैरह। होना जाना देखिए कुछ नहीं है। मैं अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ कि इस पूरे मामले में 1-2 लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो गरीब आदमी होगा, जिसके आगे पीछे कुछ कोई होगा नहीं, रसोइया वसोइया, उसको निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, हो सकता है जेल भी भेज दिया जाए। पहले ये पता कर लिया जाएगा कि इसमें कोई कुर्मी तो नहीं है, उसके बाद सरकार का एक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश हैं, उनका बाल बांका नहीं होगा। ये बिहार में पैटर्न बन चुका है। आश्रय गृह के बहाने में बिहार सरकार के पुराने करामातों को भी आपको याद दिला दूं। 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड प्रकाश में आया था। मुजफ्फरपुर में भी एक बालिका गृह था जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था। वहाँ टिस ने एक जांच की। टिस का मतलब होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। उसने एक सोशल ऑडिट किया और ऑडिट में पाया कि उसमें 1-2 नहीं 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि भाई उस रिपोर्ट को दबा लिया जाए, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लेकिन इधर उधर से मीडिया से में लीक होकर वो रिपोर्ट गर्म हो गई और सरकार को झक मार के एफआईआर करना पड़ा। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी। बिहार के जो उस वक्त के डीजीपी थे और समाज कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव थे, उन्होंने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी जांच सीबीआई से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार पुलिस कुछ खुद ही सक्षम है इसकी जांच करने के लिए। बाद में जब पलटू राम पर चौतरफा दबाव पड़ा, तब मामले की जांच सीबीआई को देनी पड़ी। उसके बाद उस समय मैं याद दिलाऊं, बिहार की समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा। ये जो श्रीमती मंजू वर्मा हैं, ये कोयरी जाति की हैं, कुशवाहा जाति की हैं। जाति का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पलटू राम का जो लवकुश समीकरण है, उसमें लवकुश का मतलब कुर्मी और कोयरी होता है। तो पलटू राम का यही मुख्य चुनावी समीकरण है। तो चूंकि मंजू वर्मा कोयरी है, इसलिए मंजू वर्मा को बचाने के लिए पलटू राम ने पूरी ताकत झोंक दी, जबकि कायदे से उनका इस्तीफा शुरू में ही हो जाना चाहिए था। बाद में जब सीबीआई ने इस मुद्दे को टेकअप किया और सीबीआई ने
ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल को खंगाला, जो इस कांड का सूत्रधार था, तब पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से 17 बार बातें की हैं। जब सीबीआई की ये बात उजागर हुई मीडिया में, तब जाके पलटू राम ने मजबूरी में मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया। बाद में मंजू वर्मा के बेगूसराय वाले पुश्तैनी घर पर जब सीबीआई ने छापा मारा तो उसके घर से 20 जिंदा कारतूस मिले। आर्म्स एक्ट का केस हुआ। इसके बावजूद मंजू वर्मा फरार थी, नहीं पकड़ा रही थी, और उसके घर पर पुलिस का गार्ड भी, हाउस गार्ड भी तैनात था बेगूसराय में। जब मैंने वो मुद्दा उठाया तब बेगूसराय एसपी ने जल्दी जल्दी वो हाउस गार्ड हटवाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मंजू वर्मा नहीं पकड़ाती है तो बिहार के डीजीपी का पर्सनल अपीयरेंस होगा। उनको खुद सुप्रीम कोर्ट में आके बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। तब बिहार सरकार के हाथ पैर फूले, कुर्की वुर्की हुई, और मंजू वर्मा ने 2018 में आके कोर्ट में सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। 3-3.5 महीना उसने जेल की हवा खाई। इसके बावजूद वो पलटू राम की इतनी करीबी रही कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पलटू राम ने फिर से उसको जदयू का टिकट दिया। ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गई, लेकिन पलटू राम ने अपनी ओर से उसे पार्टी का टिकट थमा दिया था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में कुछ हद तक इसलिए भी इंसाफ मिला पीड़ितों को क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर भेजने के आदेश दिए। पहले वो पटियाला जेल पंजाब पहुंचा, वहां खालिस्तानियों ने उसकी पुरकस पिटाई की। उसके बाद वो तिहाड़ जेल दिल्ली पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि पलटू के रहते हुए बिहार में इंसाफ नहीं मिल सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली के साकेत कोर्ट में भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डेली बेसिस पर हियरिंग हो, यानी कि रोजाना सुनवाई हो। ऐसा नहीं कि आज 1 तारीख पड़ी और 6 महीना बाद दूसरी तारीख और 10 महीने बाद तीसरी तारीख। तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से ये फायदा हुआ कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में उसकी हियरिंग जल्दी जल्दी हुई, रोजाना हुई, और ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। ये ब्रजेश ठाकुर भी बड़ा दिलचस्प व्यक्ति है। ये मुजफ्फरपुर में एक अखबार निकालता था। अखबार का नाम था प्रातः कमल। इस अखबार की मुश्किल से 25 या 30 प्रतियां छपती होंगी, मुश्किल से, और ऐसे ही कहीं कहीं जाकर उसको बांट दिया जाता था, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, यहाँ वहाँ। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा सेटिंग थी ब्रजेश ठाकुर की जनसंपर्क विभाग में कि जनसंपर्क विभाग से इसको करोड़ों का सरकारी विज्ञापन मिलता था उस 2 टके के अखबार को, और इतना पैसा इसको मिला कि इसने मुजफ्फरपुर में होटल बना लिया अपने पिता राधा मोहन ठाकुर के नाम पर। होटल का नाम है होटल RM पैलेस, होटल राधा मोहन पैलेस। ये ब्रजेश ठाकुर की महिमा थी। ब्रजेश ठाकुर की ऐसी महिमा थी समाज कल्याण विभाग में कि उसने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का संचालन ले लिया था अपने NGO के लिए, अपने स्वयंसेवी संस्था के लिए। और ब्रजेश ठाकुर के बच्चे के बर्थडे में पटना से बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग हैप्पी बर्थडे करने जाते थे। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की भी जांच एक तरह से अधूरी रह गई। उसमें भी सीबीआई ने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए कि कौन था तोंद वाला अंकल, कौन था मूछ वाला अंकल जो बच्चियां बताती थी, और वो केस भी एक तरह से उलझ के रह गया। उसके बाद आइए पटना में गायघाट शेल्टर होम। 2-3 साल पहले पटना में गायघाट शेल्टर होम का मामला उजागर हुआ। उसमें 2-3 बच्चियां भाग कर आ गई एक NGO के पास। उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत काम होते हैं। वे NGO वाली जब उसको लेकर पटना के DM से मिलाने गई, यही DM थे जो आज पटना में हैं, तो DM साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन बच्चियों से कहा कि बस पॉलिटिक्स होता है इसमें। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया, और हाई कोर्ट की फटकार के बाद पटना के महिला थाना में 2 FIR दर्ज किए गए। शुरू में उस केस में कुछ गर्मा गर्मी हुई, लेकिन बाद में वो केस भी जो होता है ठंडे बस्ते में चला गया। जबकि मुझे आज भी मालूम है कि गायघाट शेल्टर होम से बच्चियों को बिहार सरकार के मंत्रियों के पास सप्लाई किया जाता था। मैंने ये बातें उस समय भी डंके की चोट पर कही थी। अब ये वाला मामला आ गया है जिस मामले की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये जहरीली खिचड़ी वाला मामला। ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये आप जानते हैं माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अब बिहार की ये विडंबना देखिए कि जो माफिया डॉन हैं उनकी 5 उंगली घी में है, वो काजू बादाम खा रहे हैं,
वो पिस्ता खा रहे हैं, वो अखरोट और छुहारे खा रहे हैं और शुद्ध देसी घी के पकवान खा रहे हैं और गरीब बच्चियां जहरीली खिचड़ी खा के मर रही हैं। पलटू राम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही उनकी सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा। कायदे से इस कांड पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री का अब तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था नैतिकता के आधार पर, लेकिन समाज कल्याण मंत्री एक शर्म निरपेक्ष व्यक्ति हैं, शर्म हया छोड़ चुके हैं, वो इस्तीफा क्यों देंगे। और पलटू राम की तो पुरानी अदा है, जब उनसे मीडिया वाले पूछेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चियां मर गई जहरीली खिचड़ी खा के, तो पलटू राम बहुत ही मासूमियत के साथ बोलेंगे, भोलेपन के साथ कि अरे ऐसा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं, अभी मैं पता करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ। और ये कहकर वो पतली गली से निकल जाएंगे और फिर जाकर कभी नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लेंगे, कभी RK सिन्हा के पैर पकड़ लेंगे, कभी किसी अफसर के पैर पकड़ लेंगे, कभी किसी ठेकेदार के पैर पकड़ लेंगे, कभी अपने चपरासी के पैर पकड़ लेंगे। तो ये तो पलटू राम की दिमागी हालत हो गई है। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि लगातार दबाव बना रहना चाहिए बिहार सरकार पर कि ये जो जहरीली खिचड़ी वाला कांड है इसकी लीपापोती नहीं हो, इसमें दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले और छोटे मोटे दोषियों को नहीं, बड़े बड़े दोषियों को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।